अवदिव्का में भी यूक्रेनी डिफेंस का पलटवार हुआ। बड़ी खबर, रूसी सेना पर गाइडेड बमों से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेनी 110 ब्रिगेड का अवदिव्का में बड़ा हमला हुआ। तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अवदिव्का में यूक्रेन की तरफ से रूसी ठिकाने पर जो पलटवार हुआ है। नीचे आप देखिए, ये पोस्ट जो कि रशियन फोर्सेस ने बना रखी थी, रशियन सैनिक वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर से देखिए किस तरह से ट्रैक किया गया और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया ड्रोन से। तो मार्च के महीने में तय हो जाएगा कि युद्ध आखिर किस दिशा में जाएगा। या तो यूक्रेन सरेंडर करेगा या फिर रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसलिए रूस ने नए ब्लूप्रिंट के जरिए यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करना शुरू भी कर दिया है। रूसी सेना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे कीव तक पहुंचकर जल्दी रूसी झंडा लहराया जा सके। इस बीच ज़ेलेंस्की को सिर्फ हथियारों की पहली खेप का इंतजार है, जिसके बाद आखिरी बाजी खेलकर रूस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा सके। लेकिन सब कुछ नेटो पर निर्भर करता है। अगर हथियार वक्त पर दे दिए गए तो यूक्रेन जंग में वापसी कर सकता है, वरना सरेंडर ही आखिरी विकल्प है। मिडिल ईस्ट में फंसे अमेरिका से मदद की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। जबकि यूरोपीय देश मदद का भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन मार्च से पहले हथियारों की खेप आनी मुश्किल है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यूक्रेन मार्च तक युद्ध में टिक पाएगा? क्या यूक्रेन के पास अगले एक महीने के हथियार हैं? इन सवालों का जवाब यूक्रेन पर हो रहे ये हमले दे रहे हैं, जिन पर यूक्रेन पलटवार भी नहीं कर पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन के कई किलोमीटर के रास्ते पर रूसी सैनिक कब्जा जमाते जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना का सब्र टूट रहा है। बिना हथियार वो जंग नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे हालात में यूक्रेनी सेना के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास हथियार और गोला बारूद की जबरदस्त कमी हो गई है। यूक्रेन को अब भरोसा नहीं रह गया है कि अब पश्चिमी देश उसकी मदद करेंगे। जाहिर है यूक्रेन ऐसे में बड़े संकट में घिर चुका है। पहला संकट है रूस के ताबड़तोड़ हमले, दूसरा संकट है कई इलाकों पर रूस का कब्जा, तीसरा संकट है हथियारों की भारी कमी, चौथा संकट है यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी, पांचवा संकट है एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुके हैं, छठा संकट है सेना में भ्रष्टाचार, हथियार घोटाला, सातवां संकट है रूस के ड्रोन हमले। इन सारे संकटों में सबसे बड़ा संकट रूस के ड्रोन हमले हैं। इस बारे में यूक्रेन के पूर्व सेनाध्यक्ष जालुजनी ने कहा है, यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत रूस का ड्रोन हमला है। यूक्रेन ड्रोन के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। दरअसल रूस ने पिछले साल से यूक्रेन पर ड्रोन अटैक पर फोकस किया, जिससे खार्किव से लेकर कीव तक हमले किए। इसके पीछे की वजह है, रूस ने ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जो कम कीमत के होते हैं, लेकिन मारक क्षमता के हिसाब से ज्यादा विध्वंसक होते हैं। रूस जो ड्रोन दागता है उसकी कीमत करीब 19 लाख रुपए पड़ती है, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करने के लिए यूक्रेन को 30 करोड़ की मिसाइल फायर करनी पड़ती है। यानी रूस एक बार में दर्जनों ड्रोन हमले के लिए भेजता है।
ऐसे में यूक्रेन अगर ड्रोन को मारेगा तो उसे कहीं ज्यादा पैसा मिसाइल पर खर्च करना पड़ रहा है। यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमले में इतने इस्तेमाल हुए कि वो अब इस्तेमाल लायक नहीं बचे हैं। वैसे भी यूक्रेन के पास अब मिसाइल की खेप भी नहीं है। हालांकि अब नाटो देश हथियारों की नई खेप जल्द ही भेजने की तैयारी में है, जिससे यूक्रेन की तबाही को रोककर उसकी युद्ध में वापसी कराई जा सके। 1 मिलियन आर्टिलरी शेल्स देने में यूरोपीय देशों को मार्च तक वक्त लगेगा। इस बीच रूस ज़ैपोरिज़िया, बाखमुत और कुपियांस्क पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि वो लुहांस्क से तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन को सुरक्षा के लिए ज्यादा हथियार चाहिए। अमेरिकी सीनेट में 95 बिलियन इमरजेंसी पैकेज के लिए जल्द ही वोटिंग हो सकती है। अगर वोटिंग में फैसला होता है कि पैकेज दिया जाए तो भी मदद इजराइल और यूक्रेन में बटेगी, जिसमें से ज्यादा हिस्सा इजराइल को जाएगा। यानी यूक्रेन को मदद मिल भी जाती है, वो रूस को रोकने में नाकाफी होगी। तो क्या यह समझा जाए कि मार्च में यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर उसका नक्शा बदल जाएगा, जहां रूस का कब्जा हो जाए। यूक्रेन को तबाह होने से अब सिर्फ नाटो ही बचा सकता है, क्योंकि अगर हथियार नहीं मिलेंगे तो यूक्रेन जंग नहीं लड़ सकता। यही वजह है कि यूक्रेन को मदद देने के लिए नाटो देशों में सहमति बनती जा रही है। अब यूक्रेन को $530 मिलियन की मदद का रास्ता साफ हुआ है। यह मदद नाटो सदस्य देश फिनलैंड और नॉर्वे की तरफ से दी जाएगी। नॉर्वे $326 मिलियन के हथियार देगा, जबकि फिनलैंड की तरफ से $204 मिलियन के वेपन दिए जाएंगे। खास बात यह कि यूक्रेन की मदद के लिए लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया जैसे छोटे देश भी सामने आए हैं। इसके अलावा यूक्रेन को F-16 जेट मिलने की उम्मीद बढ़ी है। यूक्रेन को F-16 की पहली खेप नीदरलैंड्स देने जा रहा है। उसने 18 की जगह 24 F-16 देने की बात कही है। इसके साथ ही हवा में सतह पर मार करने वाली मिसाइल की बड़ी खेप मिलेगी। उस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका सीरिया युद्ध में कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने भी कहा है कि वो जल्द ही फैसला कर लेगा कि कितने F-16 यूक्रेन भेजे जाएंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। फाइटर जेट मिलते ही हम पहला कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर देंगे। यानी यूक्रेन आखिरी बाजी खेलने को तैयार है, क्योंकि उसे विध्वंसक हथियार मिलने वाले हैं। इस बीच रूस ने भी जबरदस्त तैयारी कर ली है। जहां F-16 के हमले रोकने के लिए Su-57 को अलर्ट मोड में रहने का फरमान जारी हो गया है। इसके अलावा ब्लैक सी में रूस ने एटमी पावर से लैस वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा एटमी पोसाइडन से लैस सबमरीन को भी काले सागर और बाल्टिक सागर में भेज दिया गया है। साथ ही कब्जे वाले इलाकों पर एक नई मिसाइल तैनात की है, जिसका हमला अचूक बताया जा रहा है। साथ ही रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और नए नए हथियार भी बना रहा है, जिससे यूक्रेन पर ज्यादा हमले किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।